माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मन क्या योजना बना रहे हैं आपके खिलाफ। तो देखो, दुश्मन हमारे जीवन में बहुत सारे हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं। हमसे अंदर ही अंदर जलन और कुढ़न की भावनाएं रखते हैं और हमारे दुश्मन होते हैं, और जिनका हमें पता भी नहीं होता ये हमारे दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन आपके लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जितना आपकी एनर्जी को मैं पिकअप कर पाती हूँ उतनी आपके लिए रीडिंग होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। और जितना आपसे मैच होगी ना वो 100% आपके लिए ही होगी, क्योंकि ये वीडियो मिलेगा ही आपको तब जब आपकी रीडिंग होगी, और आपसे कुछ ना कुछ तो रेजोनेट होगा ही। और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी भी सेंड करें और बताएं कि ये एनर्जी किसकी है। एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब आपकी एनर्जी को मैं पिकअप कर पाती हूँ, तो सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी से और एक लाइक चिपका दीजिए। और चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं, ये दुश्मन क्या, ज्वेलसी वाले लोग हैं। ये आपसे इतनी जलन, इतनी कुढ़न रखते हैं कि आपके बैल विशर बन के रहते हैं। आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी सारी बातों को उगलवा लेते हैं। आप इनसे बात करते हुए इतने जोश में आ जाते हैं कि अपनी सारी बातें बता देते हैं। और ये आपका वीक पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए ये योजना यही बना रहे हैं कि जो आपने नाम, सम्मान, जो भी आपने अभी तक कमाया है वो आपका मिट्टी में मिला सकें। यानी कि आपके मान सम्मान पर प्रहार करने की सोच रहे हैं। आपको सोशल रूप से बहुत नीचा दिखाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। तो ये आपकी छोटी छोटी बातों पर गौर कर रहे हैं, आपसे वो बातें निकलवा भी रहे हैं कि आप कैसे भी ऐसी बात बोलें, ऐसा वीक पॉइंट इनके सामने आ जाए जिससे कि ये आपको नीचा दिखा सकें। तो ये ऊपर से तो आपके बहुत भले बनते हैं, बहुत सगे बनते हैं, लेकिन आप इनकी बातों से समझ जाइए कि ये भले तो बन रहे हैं, सगे तो बन रहे हैं, लेकिन आपको कभी ये आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देते होंगे। कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करते होंगे और आप इनकी बातों में आ भी जाते हैं। इस तरीके से ये बात करते हैं कि आप इनकी बातों में आ जाते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान सावधान रहना होगा ऐसे इंसान से, क्योंकि इनको जेलसी है। इनको पता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है और आप जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का। आपने अपना सम्मान, मान आपने खुद बनाया है अपने कामों से, अपने बातों से, अपनी चीज़ों से आपने खुद कमाया है। ये जो आज सम्मान आपके पास है, जो आपको इज्जत मिल रही है समाज में, वो आपके अपने ही गुणों के कारण मिल रही है। तो ये उस इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। आपकी कोई ऐसी बात को पकड़ के बाहर बोलना चाहते हैं जो कि आपके सम्मान के लिए ठीक नहीं है, आपके मान हानि हो सकती है। तो ये चारों तरफ से आपको घेर के रखा है इन्होंने। अपना शिकंजा ऐसा जमाया है इन्होंने आपके ऊपर कि आप शक भी नहीं कर पा रहे इस व्यक्ति पे। कभी कभी तो आपको लगता है क्यों मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। ये देखो, जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप इतने इनोसेंट हैं कि आपसे कोई 2-4 बातें प्यार की कर लेता है, ढंग की, प्यार की तो छोड़ो, ढंग से प्यार से बात कर लेता है, तो आप उसको बहुत अपना मान बैठते हैं। और ये जो बहुत अपना मानने का गुण है, ये अच्छा ही गुण है, ऐसा नहीं है ये बुरा है। लेकिन समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्हीं में से हैं जो आपकी अच्छाई को, आपके अच्छे ढंग से बोलने को, आपके अच्छे व्यवहार को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ में कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, अपनी बातों को शेयर कर देते हैं कभी कभी, लेकिन कुछ लोग दिख रहा है कि बड़ी होशियारी से काम लेते हैं, अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ बहुत इमोशनल दिख रहे हैं
कि उनके मन में जो बात आती है वो अपना मन हल्का करने के लिए बोल भी देते हैं, और आपकी बोली हुई बातों में ये आपकी कमजोरी ढूंढकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी यही योजना है, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपकी बातों को फैलाया जाए, कैसे समाज में आपकी इज्जत को धूमिल किया जाए, आपको मिट्टी में मिलाने की पूरी इन्होंने योजना बना रखी है। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, अपनी बातों को कहिए, रखिए। मैं तो कहती हूँ कहिए बातों को, क्योंकि दिल में रखेंगे तो दिल इतना भारी हो जाएगा, उसका वजन नहीं संभाल पाएगा और कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपनी बातें बहुत सारी शेयर कर देती हूँ, मुझे पता है मुझे मेरे अंदर नहीं रह सकती वो बातें, अगर मैं रखूँगी तो डिप्रेशन में चली जाऊँगी। अरे कोई क्या करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या फ़ायदा उठा लेगा, मेरी बातें इधर उधर करेगा, मेरे मुंह पे तो आके नहीं कोई कुछ बोलेगा ना। तो जो मुंह पे बोलते हैं वो बड़ी कष्ट वाली बात होती है, पीठ पीछे तो दुनिया ही एक दूसरे की बात करती है और अच्छाइयाँ कम बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग अच्छाई भी करते हैं, अगर कोई अच्छाई होती है तो अच्छाई भी कही जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सारा समूह एक सा है, कुछ लोगों का समूह होता है कि अच्छाइयों में भी बुराई ढूंढकर आपकी बुरी बातें करते हैं। तो मैं बोल देती हूँ सारी बातें अपनी, लेकिन हाँ कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो इसी प्रकार से आप अपने मन का दुख, अपनी बातें कर सकते हैं शेयर, लेकिन आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कोई आपको बेचारा ना समझे। आप कहीं से बेचारे नहीं हैं, क्यों हैं? दुख तो हर किसी के जीवन में है। लोग इसीलिए छिपाते हैं कि लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, लोग उनको गलत नज़र से देखेंगे और लोगों को ये आ जाएगा, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, अरे इसमें ही कोई कमी होगी। अरे सोचने दो कि कमी होगी, हाँ है तो दूर रहो हमसे अगर कमी लग रही है, और हम अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो आप हमारा संग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे विचार हैं, अब वो आपकी बात है, लेकिन हाँ कुछ बातें अपनी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बातों को अंदर भरते रहो और एक दिन विस्फोट हो जाए, दिमाग ही फट जाए। उससे अच्छा है कि कह दो, मजाक या आपको नीचा दिखाना या वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ आपके खिलाफ जो साजिश है, जो खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने के लिए बनाई जा रही हैं। तो बस अपनी छवि को बचाते हुए चलें और देखें किन बातों से आपकी छवि धूमिल हो रही है, और कोई आपकी कोई छवि धूमिल नहीं कर सकता। इनकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ही चाहते हैं तो हमारा मान होता है, ईश्वर चाहते हैं तो सम्मान होता है। बस आपको अफर्मेशन बोलना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा आपको यह अफर्मेशन कहती हूँ, जिससे कि आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद में ही काफ़ी हैं। पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है? हम इधर बात कर लेते हैं, उधर बात करते हैं। अपने आप से बात करना सीखिए। जब आपका मन सबसे ज़्यादा दुखी हो तो आप किससे बात करें? अपने आप से बात करें। अच्छे गाने सुनिए, रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, रोमांटिक नहीं सुनना है तो डांस वाले सुनिए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए। अपने आप को बताइए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और अब मुझे ये वजन नहीं लेना है, मुझे ये परेशानी से नहीं गुजरना है। और पेपर पेन पे लिखिए, सबसे बड़ी बात होती है। ये तो मेरी मदर जो टैरो नहीं जानती थी वो भी कहती थी कि अपनी मन की बातों को सारा पेपर पे लिख के जला दो तो मन हल्का हो जाता है। मेरे बचपन से ही मेरी मदर ये बात करती थी। तो आज वो है नहीं इस दुनिया में, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। काफ़ी दिल के करीब रही वो मेरे, लेकिन उनकी ये बात आज भी, और ये टैरो में तो ये उपाय के तौर पे आता है कि आप अपनी बातों को लिखिए, जला दीजिए। तो वहाँ आप जैसे ही उन बातों को, बुरी बातों को जलाते हैं तो वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, आपके जीवन से ख़त्म होने लगती है। तो खुश रहें, मस्त रहें। ये योजनाएं तो इनकी सफल नहीं होंगी, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपके समाज में अब एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक रुतबा रहेगा। काफ़ी आपका ये आने वाला समय अच्छा रहेगा। जो ये समय रहेगा दिसंबर महीने में, तो काफ़ी कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। एंजिल आपके साथ ही हैं,
और आप आगे बढ़ेंगे ही, आप अपने काम में सफल भी होंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके दुश्मन योजनाएं बनाते रहेंगे और ये इनका इसी में समय चला जाएगा, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू व्यूअर्स। आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो किसी के काम आ सके। आप लोगों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू, थैंक यू।